हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। मैं प्रकाश साध और अपन लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और उसके अंदर प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सब के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग इसे मेरे चैनल में ऊपर ही ऊपर जहां पर वीडियो लिखा हुआ और उसके पास में प्लेलिस्ट लिखा हुआ, वहां प्लेलिस्ट खोल करके आप प्रोनाउन की सभी वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इनडेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम भी इसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। indefinite pronoun, a pronoun that refers to person or thing in general way, not in a definite way, is called indefinite pronoun। एक ऐसा यानी प्रोनाउन यानी सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जनरल वे में, सामान्य वे में बात करता है, निश्चित किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताता है, वो ही हमारा जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन यानी सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सम हैव जॉइन्ड द पार्टी। अब यहाँ पर पार्टी को कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर जो सम का प्रयोग किया गया है वो प्लूरल, किन लोगों को ज्वाइन किया है, वो पार्टी में कौन लोग शामिल हुए वो हमें इससे पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो सम है कुछ लोग हैं, इसलिए यहाँ पर वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है और उसके साथ में प्लूरल होने के कारण यहाँ पर प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। अब यहाँ पर एवरीबडी है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है और उसके साथ में एस लगाया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ऑल वेंट टू डूंगरपुर। सब डूंगरपुर गए हैं, सभी डूंगरपुर गए हैं। मान लो कोई आपके घर के लोगों के बारे में पूछता है तो आप कहते हैं कि आपका भाई भी डूंगरपुर गया है, आपकी बहन भी डूंगरपुर गई है, आपके पापा भी डूंगरपुर गए हैं। तो आप सबके बारे में कोई पूछता है तो कहेंगे ऑल वेंट टू डूंगरपुर, सब डूंगरपुर गए हैं। तो यहाँ पर ऑल है वो प्लूरल प्रोनाउन है और इसके हिसाब से यहाँ पर वेंट है वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है समवन हैज स्टोलन माई वॉच। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब यहाँ पर आपकी घड़ी चोरी हो गई है और समवन यानी किसी ने चुरा ली है, आपको पता नहीं। इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये, थर्ड पर्सन सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में वर्ब जो है वो भी सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर में अब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार इंडेफिनेट प्रोनाउन का जो इंडेफिनेट प्रोनाउन किस में आता है और कौन कौन से शब्द हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में सम, एनी, नो या एवरी, ये जो शब्द हैं अगर इनके साथ में हम वन जोड़ देते हैं तो समवन, एनीवन, नोवन और एवरीवन हो जाता है, या फिर बड़ी जोड़ देते हैं तो समबड़ी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी हो जाता है। तो इनका अर्थ क्या होगा, इनका अर्थ होगा कोई, चाहे समवन या समबड़ी कहें उसका अर्थ कोई है। एनीवन या एनीबडी इसका भी अर्थ कोई, नोवन, नोबडी इसका भी अर्थ कोई, और एवरीवन, एवरीबडी इसका भी अर्थ कोई। और अगर इन्हीं शब्दों में थिंग जोड़ देते हैं तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग हो जाता है। अब सम के साथ वन या एनी, वन या बड़ी जोड़ देते हैं इन शब्दों के साथ में तो वो लिविंग पर्सन होते हैं, उनके साथ में जोड़ते हैं। जैसे ही, और उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही और हीज। अगर कोई फीमेल है तो उसका प्रोनाउन हो जाएगा सी, हर या हर्ष हो जाएगा।
अगर मान लो सम, एनी, नो या एवरी के साथ में थिंग जोड़ देते हैं तो वो नॉन लिविंग जो थिंग होती है उसके लिए काम में आता है या फिर एनिमल्स के लिए काम में आता है। और इसके प्रोनाउन के रूप में हम इसमें इट और इट्स का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में समवन, एनीवन, नोवन या फिर एवरीवन, इनका प्रयोग जब समवन, एनीवन, नोवन और एवरीवन होते हैं, इनका प्रयोग हम जो है फॉर्मल इंग्लिश में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई लेटर वगैरह, कोई ऑफिशियल काम करते हैं, उनको लिखते हैं तो उस समय हम समवन, एनीवन, नोवन या एवरीवन का प्रयोग करते हैं। लेकिन साधारण बोलचाल में समबडी, एनीबडी, नोबडी या एवरीबडी, इस तरह का इनफॉर्मल इंग्लिश में हम इनका प्रयोग करते हैं। इसलिए इनका अंतर इतना ही है और ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इनका अर्थ कोई। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी, आप मेरे किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है। हम पढ़ रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर जो प्रोनाउन है उनके बारे में। तो समवन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और उसके साथ में इज का प्रयोग किया है क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है। एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। डज एनीवन वांट टू कम विथ मी, क्या कोई मेरे साथ आना चाहता है। अब यहाँ पर ये जो एनीवन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ में हमने यहाँ पर वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पर ये जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है एवरीवन हैज कम, हर कोई आ चुका है। हर कोई आ चुका है, जो आने वाला था वो सब आ चुके हैं, कहने का मतलब। नो वन हेल्प्स मी, कोई भी मेरी सहायता नहीं करता। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है नो वन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया और उसमें एस लगाया है। नेक्स्ट है समथिंग इज मिसिंग इन द रूम, मान लो आप कहीं से आते हैं और आपके कमरे में देखते हैं कुछ अस्त व्यस्त ऐसा कुछ लगता है, आप कहते हैं समथिंग इज मिसिंग इन द रूम, कमरे में कुछ गायब है। तो यहाँ पर समथिंग है वो सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर वाक्य ऐसा आता है सम थिंग्स आर मिसिंग इन द रूम, कुछ चीजें वस्तुओं से मिसिंग है, कमरे से मिसिंग है। अब यहाँ पर सम और थिंग्स दोनों अलग अलग हैं। सम कुछ और थिंग्स का मतलब बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ में आर का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर समथिंग पूरा एक शब्द है और यहाँ पर सम और थिंग्स दोनों अलग अलग शब्द हैं और बहुवचन है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग किया गया है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अब यहाँ पर नथिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में इसका प्रयोग किया है। इंडेफिनेट प्रोनाउन है ये नथिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, यानी हम किस चीज के बारे में कह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं होता है, वो सब इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन माय सिटी, हर एक चीज मेरे शहर में उपलब्ध है। अब हर एक चीज में कौन कौन सी चीजों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, हर एक चीज यूं सीधा कह दिया, इसलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन में आता है। एवरीथिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग होती है। एनीथिंग इज अचीवेबल, कोई भी चीज प्राप्त कर सकने योग्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और फिर आप सोचते हैं कि मैंने सब्सक्राइब किया उसके बाद भी इनकी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे पे क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका कारण ये है, आप वीडियो देख रहे हैं, उसी के नीचे आप इस तरह का बेल आइकन जो दिख रहा होगा वहां पर देखें और अपनी सेटिंग है वो चेक कर लें आपके मोबाइल में। अगर ये नन के सामने वाला जो आइकन है इस तरह का आ रहा है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। पर्सनलाइज कर रखा है तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित आपको वीडियो की जानकारी मिलेगी, दूसरे की नहीं मिलेगी। और जब आपने ऑल पर कर रखा है, इस पर कर रखा है, ये ऐसा आइकन है उस पर क्लिक कर रखा है, तो आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलेगी। यानी ऑल पर यहाँ पर क्लिक कर दें और ऑल पर क्लिक करने के बाद ऑल का ये जो जैसा आइकन है वैसा आपके वीडियो में अभी शायद दिख रहा होगा, आप लोग देख लें। ये जो बेल आइकन है वो डार्क कलर में भरा हुआ
होना चाहिए, तो आपने सही सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में और कौन कौन आते हैं? वन है, ईच, एवरी, अदर, मच, आइदर, नाइदर और अनदर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में कुछ और शब्द भी आते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी। हर किसी को अपनी ड्यूटी का पालन है, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में कभी कभार इस तरह से पूछ ले आ जाता है एरर ढूंढने के लिए, तो वन शुड डू हिज ड्यूटी लिखा हुआ आता है, तो हिज ड्यूटी यहाँ पर हिज नहीं आएगा, वो गलत है, क्योंकि वन ऐसा प्रोनाउन है थर्ड पर्सन सिंगुलर जो अपने खुद का पजेसिव प्रोनाउन लेता है, यानी पजेसिव रूप लेता है, जिसमें वन का वंस हो जाता है। ये ध्यान रखना, उसका अपना खुद का पजेसिव फॉर्म है और वो हो जाएगी वंस, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ईच इज फ्री टू डू वॉट एवर ही वांट्स। हर एक फ्री है, स्वतंत्र है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। वॉट एवर ही वांट्स, वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो यहाँ पर ईच है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ में इज का प्रयोग किया है। इंडेफिनेट है, हर कोई जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात की जाती है तब वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं की जा रही है। एवरीवन हैज कम टू द माई हाउस। हर एक मेरे घर पर आया, हर एक मेरे घर पर आया। तो यहाँ पर ये जो है एवरीवन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में हैज का प्रयोग किया है सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट है ही इज माई ब्रदर, अदर इज माई फ्रेंड। तो वह मेरा भाई है और दूसरा जो है वो मेरा फ्रेंड है, इस प्रकार अदर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आइदर ऑफ देम वॉज इन द ऑफिस। देम है यहाँ पर वो उन दो व्यक्तियों के लिए लगा है, इधर दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। इधर ऑफ देम वॉज इन द ऑफिस, यानी उनमें से कोई एक ऑफिस में था, तो इसलिए इसके साथ में आइदर और नाइदर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखना है। नाइदर हैज बाइक टू गो देयर। नाइदर हैज बाइक दो व्यक्ति के लिए होता है नाइदर का प्रयोग, जैसे दो व्यक्ति है और उन दो व्यक्तियों के लिए अपन कह रहे हैं नाइदर हैज बाइक, दोनों में से किसी के पास बाइक नहीं है, टू गो देयर वहां पर जाने के लिए। तो इस प्रकार नाइदर है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नाइदर इंडेफिनेट प्रोनाउन है और उसके साथ में हैज का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अनदर स्कूल इज टू बी यूज्ड फॉर दिस एग्जाम। इस परीक्षा के लिए दूसरी स्कूल, अन्य विद्यालय, दूसरे विद्यालय का प्रयोग किया जाना है। तो यहाँ पर अनदर के साथ में भी इज का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल। अब थर्ड पर्सन प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? सेवरल, मैनी, बोथ, अदर्स और एटसेट्रा। ये सब थर्ड पर्सन प्लूरल यानी बहुवचन के इंडेफिनेट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिनके बारे में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के बारे में पता नहीं करता है। ये जनरल लोगों के बारे में, जनरल चीजों के बारे में बात करता है। सेवरल स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन दैट एग्जाम। उस परीक्षा में कई सारे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए। अब सेवरल यहाँ पर जनरल कई लोगों के बारे में बात की जा रही है, इसका अर्थ है सेवरल का मतलब कई, और स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है। तो प्लूरल होने के कारण यहाँ पर प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग उसके साथ में होता है, किया जाता है, ये ध्यान रखना है। मैनी ऑफ देम वर राजस्थानी। उनमें से कई सारे राजस्थानी थे, यानी बहुत सारे लोग थे और उनमें से कई लोग राजस्थानी थे, लेकिन पर्टिकुलर उन व्यक्ति विशेष के बारे में हमें पता नहीं चलता, जनरल बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो मैनी है वो इंडेफिनेट थर्ड पर्सन प्लूरल बहुवचन में इंडेफिनेट प्रोनाउन है और इसके हिसाब से इसके साथ में प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बोथ आर माई ब्रदर्स। दोनों मेरे भाई हैं। अब यहाँ पर बहुवचन है, बोथ यानी दो व्यक्तियों के लिए काम में आता है, इसलिए इसके साथ में आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। बोथ ऑफ देम आर कमिंग। अब वो दो व्यक्ति हैं और दो में से दोनों, बोथ ऑफ देम, दोनों आ रहे हैं, ऐसा हम कह रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन है और इसके साथ में आर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अदर्स हैव लेफ्ट फ्रॉम द पार्टी। दूसरे लोग पार्टी से जा चुके हैं। अब दूसरे लोग जो जा चुके हैं वो
डेफिनेट नहीं है कौन कौन जा चुके हैं, पर्टिकुलर हम किसी एक एक व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो अदर्स है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है और बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में भी प्रयोग होते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इनको। सम, एनी, मोर, नन, ऑल और एटसेट्रा, ये जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए काम में आते हैं। जैसे देखते हैं, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट यानी पैदा होते हैं तब से ही महान होते हैं। अब यहाँ पर कौन से लोग वो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं किया है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ये यहाँ पर जनरल बात की जा रही है, इसलिए ये सम है वो यहाँ पर बहुवचन है और उसके साथ में आर का प्रयोग किया गया है। लेकिन दूसरे वाक्य देखते हैं, देयर इज सम वाटर, वहां पर कुछ पानी है। अब यहाँ पर सम के साथ, सम यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर इसलिए है, इस इंडेफिनेट प्रोनाउन सम का प्रयोग पहले वाले वाक्य में हमने प्लूरल बहुवचन के रूप में किया, यहाँ पर सिंगुलर के रूप में, क्योंकि इसके साथ वाटर लिखा हुआ है और वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए वो एक वचन में आता है, सिंगुलर में आता है। इसलिए ये ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो सिंगुलर में आती हैं जिनको अपन गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर इसलिए इज वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, देयर इजंट एनी वाटर, वहां कुछ भी पानी नहीं है। यहाँ पर भी अब वाटर का प्रयोग किया गया है जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ इज वर्ब का प्रयोग किया और एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव रूप में किया गया है। मोर इज आर नीडेड टू फिल द पिक्चर, अब ये सेंटेंस है, मोर इज आर नीडेड टू फिल द पिक्चर, घड़े को भरने के लिए और ज्यादा आवश्यकता है। अब यहाँ पर घड़ा भरना है तो आप सोचेंगे कि इसके अंदर पानी आएगा, तो आप कह रहे हैं और ज्यादा पानी की आवश्यकता है, तब आप जो है वो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके साथ में प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और आर का भी प्रयोग होता है, वो कैसे, जैसे मान लो आपने थर्स्टी क्रो की कहानी सब लोगों ने पढ़ी है अपने बचपन में। अब उस कहानी के अंदर जो है कौआ एक एक कंकड़ ला करके डालता है उस घड़े में और तब जाकर के वो घड़ा पूरा भर जाता है। तो कहने का मतलब जब एक एक कंकड़ ला करके डालता है तो जितने भी कंकड़ डालता है उनको अपन गिन सकते हैं, तब वो काउंटेबल हो गया, तो वो कंकड़ डालने से पानी ऊपर आएगा यानी उसको भर जाएगा। तो उस घड़े को भरने के लिए और भी पत्थरों की आवश्यकता है, स्टोन की आवश्यकता है, तो वहां पर जो है वो काउंटेबल हो गया वो पत्थर, तो उस कंडीशन में अपन आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक वाक्य में आपको ये पता नहीं चल रहा है तो कभी कभार ऑप्शन दिए हुए होते हैं, पहले में ए में इज दे रखा है, बी में आर दे रखा है और सी में बोथ ऑफ देम दे रखा है और सी डी में नन ऑफ देम दे रखा है। तो जब क्लियर नहीं है इस तरह के वाक्य में, तब यहाँ पर ये दोनों उत्तर राइट हो सकते हैं। लेकिन अगर वाटर या स्टोन इस तरीके से क्लियर दे रखा है तब उसके अनुसार इज या आर का हम प्रयोग करते हैं। तो मोर ये जो है वो यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में इसको काम में लिया गया है। नेक्स्ट है, नन इज आर देयर इन द मीटिंग हॉल। अब ये भी इसी तरीके से प्रयोग किया गया है, नन के साथ में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम आता है। किस तरीके से काम आता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है नन और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में काम आता है। कैसे काम में आता है, जैसे मान लो मैं किसी व्यक्ति को कहता हूं और उसको कहता हूं कि जाओ, मैंने राकेश को अभी मीटिंग हॉल में भेजा था, उसको वो वहां है या नहीं है देख के आओ या उसको बुला के लेके आओ। फिर मैंने जिसको भेजा वो आके कहता है नन इज देयर इन द मीटिंग हॉल, इज का प्रयोग करके कि मीटिंग हॉल में कोई नहीं है। अब वो उस एक व्यक्ति के लिए जिसकी मैंने बात की उसके बारे में, राकेश के बारे में कह रहा है कोई नहीं है, तो एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं तो वहां पर इज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार मैं अगर उससे कहता हूं कि जाओ उस हॉल में देख के आओ क्या 5-10 लोग आए हैं, तब वो देखने जाता है उस मीटिंग हॉल में और वहां कोई नहीं होता है, तो वह कहता है नन आर देयर इन द मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल में कोई नहीं है। तो यहाँ पर अब बहुवचन लोगों के लिए जब मैंने बहुवचन लोगों के बारे में पूछा, ज्यादा लोगों के बारे में, तो उसने ज्यादा लोगों के बारे में उत्तर दिया, तब आर का प्रयोग किया गया। तो सेम एज ऊपर वाले वाक्य के हिसाब से ही इसके अनुसार भी अपन को वाक्य कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करके हम
कुछ शब्द ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम होते हैं, वो वाक्य के जो सेंटेंस है उसकी सिचुएशन क्या है उसके अनुसार एक वचन या बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। इन इंडेफिनेट प्रोनाउन का ये ध्यान रखना है। नन ऑफ दोज 5 बॉयज वॉज कमिंग लेट। अब यहाँ पर नन ऑफ दोज 5 बॉयज वॉज कमिंग लेट, यहाँ पर ये जो नन है और ऑफ दोज, नन ऑफ दोज 5 बॉयज, उन 5 लड़कों में से कोई नहीं, ये ध्यान रखना, उन 5 लड़कों में से कोई भी नहीं। जब किसी चीज में से किसी को निकाल लेते हैं तब वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरी बात यह है कि ऑफ के बाद जो शब्द होते हैं दोज 5 बॉयज, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और किसका ऑब्जेक्ट है? ऑफ है, वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? दोज 5 बॉयज, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अपन ने उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर उसको पढ़ा था, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देख ले, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत काम की हैं और तभी हम अंग्रेजी की बड़ी चीजें, जो अच्छी चीजें हैं, उनको अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑफ, इस नन जो यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं करते हैं। यहाँ बॉयज देख करके यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है? नन, उसके अनुसार यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वॉज हो जाएगा, क्योंकि दोज 5 बॉयज, उन 5 लड़कों में से बात कर रहे हैं। ऑल इज या आर वेल, ऑल इज वेल या ऑल आर वेल। अब इसका प्रयोग कब करते हैं हम? ये दोनों इसके साथ में प्रयोग होते हैं। अब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो यहाँ पर दोनों राइट है, कुछ क्लियर नहीं किया है इसलिए दोनों उत्तर राइट है यहाँ पर। लेकिन अगर वाक्य में इस तरीके से पूछा जाए कि मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, आपके 4-5 काम है अलग अलग, आप 4-5 काम करते हैं, वो काम कैसे चल रहा है, वो काम कैसे चल रहा है, आप किसी को पूछ रहे हैं तो वो कहता है ऑल इज वेल, सब ठीक है, यानी सारे काम अच्छे चल रहे हैं। और जब उसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि उसके घर में तुम्हारी पापा कैसे हैं, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारा भाई कैसा है, तब वो कहता है ऑल आर वेल, तब वहां पर सब ठीक है, यानी है। इस तरीके से कहने से पता चलता है कि वो एक से अधिक ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है, तब हम प्रयोग करेंगे ऑल आर वेल। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और इसके सेंटेंस कभी भी हो, वाक्य में जो है उसकी सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, उसके बारे में पता करने के बाद ही सम, एनी, मोर, नन, ऑल और इस तरह के जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है उनका प्रयोग करना है, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस। हर किसी को अपनी जो प्रॉमिस है, वादे को निभाना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर वन ऐसा इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिसका अपना खुद की पॉजेसिव फॉर्म है। यहाँ पर हम हिज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। वन के पॉजेसिव फॉर्म में हमको कभी भी हिज, हर का प्रयोग नहीं करना है। उसका खुद का अपना पॉजेसिव फॉर्म है वंस, उसका प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दिस वन, दैट वन, रेड वन, माई वन, आवर वन, ब्लैक वंस। अब वन का प्रयोग हम किसी और तरीके से भी करते हैं, जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो मान लो आप दुकान पर ही गए तो वो आप ये वाला दिखाना दिस वन, या फिर आप कहते हैं दैट वन, वो वाला दिखाना, तो वाला शब्द के लिए वन का प्रयोग करते हैं। वो वाला, लाल वाला, रेड वन, मेरा वाला, माई वन, आवर वन, हमारा वाला, या ब्लैक वंस, वो काले वाले हैं, वो दिखाना। तो इस तरीके से दिस वन, दैट वन, रेड वन, माई वन, आवर वन, ब्लैक वंस, इनका प्रयोग होता है। ये वाला, वो वाला, लाल वाला, पीला वाला, काला वाला, मेरा वाला, हमारा वाला। तो इस तरीके से वाला शब्द इनके साथ में कहने के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉट हिज ड्रीम कार। अब यहाँ पर देखना है ये वाक्य में कि आपने फ्रेंड्स देखा, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है और आपने प्लूरल करके यहाँ पर हैव करके आ गई फटाक से, तो इस तरीके से वाक्य में गलती हो जाती है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर माई फ्रेंड्स है, यहाँ पर ये जो हैज है, वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर वन है, ये ध्यान रखना है। वन, वन यानी जनरल, हर एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जनरल बात की जा रही है, हर एक व्यक्ति के बारे में, यानी हर एक व्यक्ति के बारे में। हर एक का मतलब ये हुआ, हर एक यानी सारे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुवचन नहीं है, एक व्यक्ति करके बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे जितने दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त,
कहने का मतलब यह सारे दोस्तों में से एक दोस्त की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हैज है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख करके हैज का प्रयोग नहीं करना है। एक और बात, ऑफ के बाद माई फ्रेंड्स दे रखा है, तो ऑफ के बाद जो होता है वो हमेशा जो ऑफ का प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। और यहाँ पर जैसे वाक्य का अर्थ है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉट हिज ड्रीम कार, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त को उसकी जो सपनों की कार है वो मिल चुकी है। तो इस प्रकार आप लोग इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में जानें, समझें, सीखें और इनका अपने जीवन में प्रयोग करें, आगे बढ़ें। आप मेरे फेसबुक पेज स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर और ग्रुप भी बना हुआ है स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर, फेसबुक पर सर्च करें और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें अधिक से अधिक, क्योंकि उस पर आपको एक ही जगह पर सारा मैटर आपको मिल जाएगा, आप आसानी से वहां पर भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इन चीजों के बारे में सीखें, क्योंकि जो है संज्ञा और सर्वनाम है, अगर वो नहीं आते हैं तो हम अंग्रेजी में दूसरे टॉपिक कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए इन चीजों का आना बहुत जरूरी है, प्राथमिकता से इनको सीखें। वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ये जो है ऑल नोटिफिकेशन पर यहाँ पर क्लिक करना नहीं भूलें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तभी मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी करें और आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।